Okay, hello students. Today we will do triangles. Okay, triangles exercise 7.1 everyone. Okay, so I gave you the introduction part, right? Now I'll teach you the sums of this exercise 7.1. Sorry for my voice. Okay, I'm little sick. So let's start. Question number 1. So in question number 1 it is given in quadrilateral ABCD. Okay, this is the quadrilateral ABCD. Okay, this is a quadrilateral. अच्छा ACBD ACBD. Okay, it's not ABCD of course, ऐसे नहीं होगा. हमेशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है सीरियली. यहाँ पे दिया हुआ है ACBD. रिमेंबर ACBD. दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. ओके, और दिया हुआ है AC इक्वल टू AD. ये AC इज इक्वल टू AD. ये मतलब ये दोनों जो है ये दोनों इक्वल है. और क्या दिया हुआ है AB बाइसेक्स एंगल A. AB बाइसेक्स एंगल A. ये जो एंगल है ना इसको ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है. अगर ये पूरा एंगल 100 हो तो फिर ये पार्ट 50, ये पार्ट 50. ओके, ये जो लाइन है ये इसको डिवाइड कर रहा है इस एंगल को. ओके, बाइसेक्ट कर रहा है. अगर पूरा एंगल पकड़ लो, पूरा एंगल है 10 डिग्री, ऐसे ही मैंने बोला, तो ये 5, ये 5. ओके, लाइक दैट. तो ये दोनों चीज़ दिया हुआ है. अभी क्या प्रूव करना है हम लोग को? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD. मतलब ये जो दो ट्राइंगल है ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. ये हमें प्रूव करना है एवरीवन. ओके, तो कैसे? हमेशा याद रखो कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ जब करना है, ये रहा कॉन्ग्रुएंट का साइन. कॉन्ग्रुएंसी का साइन ऐसा होता है. यस, ओके, कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसा होता है. सो जब भी हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तब क्या होता है, वी हैव टू फाइंड 3. ओके, 3 हमें रीज़न चाहिए. 3 रीज़न चाहिए हमें देने के लिए. 3 रीज़न दे दो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो. ओके, तो हमें ये 3 रीज़न हम कैसे निकालेंगे अभी? लेट्स स्टार्ट. तो अभी पहले लिखोगे इन ट्राइंगल ACB. ओके, से यहाँ पे दिया हुआ है ABC ABD. ABC ABD. ओके, तुम ऐसे भी ले सकते हो, तुम लोग ऐसे भी ले सकते हो, ACB कैसे भी लिख सकते हैं हम लोग. ACB भी बोल सकते हैं इस ट्राइंगल को, ABC भी बोल सकते हैं, ABD भी बोल सकते हैं, ADB भी बोल सकते हैं. योर चॉइस, दिस इज नथिंग, जैसे भी लिखो. ओके, तो इन ट्राइंगल ACB एंड ADB, ACB ADB. ओके, नो वे, कोई भी वे में लिखो, इट्स ऑल करेक्ट. तो 3 रीज़न देना है. देखो, AC इक्वल टू AD ये तो दिया ही हुआ था. AC जो है ये दोनों इक्वल है, तो ये हम लोग पहला रीज़न लिख सकते हैं. इट इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू, तो लिखो AC इक्वल टू AD गिवन. और देखो ये जो एंगल है ये एंगल इक्वल है क्योंकि ये लाइन डिवाइड कर रहा है दोनों को. तो ये एंगल इक्वल है, तो क्या लिखेंगे? एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB. ओके, लिख दो, रीज़न दे दो, क्योंकि AB बाइसेक्स एंगल AB बाइसेक्स एंगल दिस, ये दोनों हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ था. तो यहाँ से ही हम लोग 2 निकाल सकते हैं, 2 रीज़न. अभी लास्ट रीज़न क्या निकालेंगे? 3 रीज़न निकालना है. तो AB इक्वल टू AB कैसे? क्योंकि ये जो लाइन है ना AB, देखो इस ट्राइंगल के लिए ये लाइन है, इस ट्राइंगल के लिए भी ये लाइन है.
मतलब ये जो लाइन है दोनों ट्राइंगल के लिए है, ये ट्राइंगल के लिए भी ये लाइन, ये ट्राइंगल के लिए भी लाइन, मतलब ये जो लाइन है दोनों ट्राइंगल के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये कॉमन लाइन है। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, कॉमन लाइन। ओके, कॉमन लिखने से हो जाएगा। तो देखो 3 रीज़न हमें मिल गया है ऑलरेडी। सो व्हाट कैन वी से, ये जो ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ओके, फिनिश्ड। और ये लिखोगे, अभी हमें रूल लिखना पड़ेगा, क्राइटेरिया लिखना पड़ेगा कैसे इक्वल है। तो देखो पहले हमने ये रहा, ये लाइन हमने प्रूव किया था, ए सी इक्वल टू ए डी, लाइन माने साइड, दिस इज द साइड। फिर ये ट्राइंगल हमने, ये एंगल लिया था हमने, ये लाइन, फिर हमने ये लिया था, मतलब देखो ये साइड एंगल साइड। देखो इस ट्राइंगल में क्या क्या प्रूव किया, ये एक लाइन, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, और इस ट्राइंगल में ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। तो देखो तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इजंट इट, मैच हो रहा है। तो दिस इज द साइड एंगल साइड इज द रूल। तो साइड एंगल साइड से ही ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। नाउ सी, अभी देखा, अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। ओके, बी सी एंड बी डी, ये जो बी सी बी डी, इसके बारे में क्या बोल सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, जब हम लोग कुछ दो ट्राइंगल को जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, यू नो, तब क्या होता है, इसमें जो भी जितने भी लाइन है, एंगल है, सारे अपने आप ही इक्वल हो जाते हैं। दोनों, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब जो लाइन है, एंगल है, सारा इक्वल हो जाता है। ओके, तो अभी ये जो बोला है बी सी और बी डी के बारे में, तो बी सी इक्वल टू बी डी। ओके, बी सी इक्वल टू बी डी कैसे इक्वल हुआ, ये कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए कोई भी लाइन, कोई भी एंगल, सारे इक्वल हो जाते हैं, मतलब बी सी और बी डी भी इक्वल है। और यहाँ पे यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है ना, एंगल हो, साइड हो, सारे जो होते हैं वो इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में, यही लिखा है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। यस एवरीवन, ओके ओके स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन हो गया है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या बोला गया है, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड है इसलिए क्वाड्रिलेटरल, इन विच ए बी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, मतलब ये जो है इक्वल है। ओके, एंड एंगल डी ए बी, अच्छा डी ए बी मतलब ये एंगल, एंड सी बी ए मतलब ये एंगल, ये दोनों जो है इक्वल है। ओके, प्रूफ दैट, 3 चीज़ प्रूफ करने दिया है, देखो, प्रूफ दैट ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी मतलब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कौन से ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल से, बी ए सी। देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ओके, ये दोनों ट्राइंगल को हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और प्रूफ करना है बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी, ये दोनों भी हमें प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। और एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, इक्वल टू एंगल बी ए सी, मतलब ये एंगल। ओके, नाउ हैव अ लुक। देखो पहले हम लोग ये दोनों, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे, उसके बाद जो है ये दोनों अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इससे हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग
शॉर्ट फॉर्म में CPCT भी बोलते हैं, CPCT। ओके, अगर एग्ज़ाम में ये पूरा लिखने में अगर टाइम लगे या फिर यू हैव लेस टाइम, क्या करोगे? ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले ये अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो ये दोनों अपने आप इक्वल हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अभी देखो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, देखो AD इक्वल टू BC तो हमें दिया ही हुआ था, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल इक्वल, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये दोनों इक्वल तो हमें दिया ही हुआ था, तो लिख देते हैं, एक रीज़न बन गया गिवन, ये ऑलरेडी इज़ गिवन। और देखो ये दोनों भी दिया हुआ है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ऑलरेडी हमें दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, तो लिख लेते हैं, ये गिवन था ये क्वेश्चन में। ओके, इसीलिए रीज़न में गिवन ही लिखोगे, तो दो हमें मिल गया ऑलरेडी। ना थर्ड, एवरीबॉडी सी, थर्ड क्या होगा? देखो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, देखो ये जो लाइन है ये तो दोनों ट्राइंगल के लिए यूज़ हो रहा है, AB, ये जो AB जो लाइन है इस ट्राइंगल के लिए भी है, इस ट्राइंगल के लिए भी है, तो दिस इज़ द कॉमन साइड, सो वो लिखोगे AB इक्वल टू AB इज कॉमन साइड। ओके, तो देखो 3 रीज़न हो गया है, मतलब आराम से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है, तो लिख दो, फिनिश्ड। और व्हाट इज़, कैसे कॉन्ग्रुएंट है वो लिखना है हमें, कॉन्ग्रुएंसी रूल लिखना है, डोंट फॉरगेट। तो कैसे, देखो एक ट्राइंगल देखने से ही हो जाता है, साइड एंगल साइड, यही तो हमें प्रूव किया था ना, साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड, तो SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ है। नाउ 2 and 3 देखो, ये इक्वल है, कैसे इक्वल है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये भी इक्वल है, कैसे इक्वल है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो एज सुन एज यू प्रूव दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो अपने आप ही ये दोनों इक्वल हो जाता है, कैसे? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इस रीज़न से दोनों क्या होता है, इक्वल हो जाता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, दिस इज द डायग्राम, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। अच्छा, AD एंड BC दोनों इक्वल परपेंडिकुलर है, ओके, टू अ लाइन AB। ओके, परपेंडिकुलर मतलब हम लोग ये डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर मतलब, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, ओके, दिस इज द साइन। नाउ हैव अ लुक, ये जो मतलब ये परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर, BC परपेंडिकुलर, ऑन विच लाइन? ऑन AB लाइन। मतलब परपेंडिकुलर जब होता है ना, तब देखो कोई भी लाइन, मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है किसी लाइन के ऊपर, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, दोनों 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी सेम, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यस। तो अभी देखो, शो दैट CD बाइसेक्स AB, CD बाइसेक्स AB, ये जो लाइन CD, ये जो लाइन है ना, ये लाइन AB लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो कट कर रहा है ना, मतलब इक्वल कर रहा है, ये दोनों को इक्वली कट कर रहा है, ओके, बाइसेक्ट कर रहा है, ये बोला है। ये जो लाइन है ऐसे जो पार हो रहा है AB से, ये जो इस लाइन को कट कर रहा है यहाँ पे, मतलब इक्वली कट कर रहा है, ये भी इक्वल, ये भी पार्ट इक्वल, मगर अगर पूरा AB पकड़ लो, 10 है सेंटीमीटर या मीटर, वट एवर मे बी 10, अगर 10 सेंटीमीटर है तो BO5 OA5, ओके, ये चीज़ है बाइसेक्ट, मतलब लाइक दैट। अभी कैसे करेंगे? ओके, हमें प्रूफ, अभी हमें क्या शो करना है, CD बाइसेक्स AB। सो कैसे प्रूफ करेंगे? तो अभी हम लोग क्या करेंगे,
ये ट्राइंगल लेंगे और ये ट्राइंगल लेंगे, ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। इस चैप्टर में मेनली कॉन्ग्रुएंट ये सभी है, तो पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे इन दोनों ट्राइंगल को। तो ले लेते हैं इन ट्राइंगल ओ सी बी एंड ट्राइंगल ओ डी ए, तो दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इन ट्राइंगल ओ सी बी एंड ओ डी ए, एंगल बी ओ सी इक्वल टू ये ट्राइंगल बी ओ सी इक्वल टू ए ओ डी, ये कैसे इक्वल है? वर्टिकली ऑपोजिट। देखो ये वर्टिकली ऑपोजिट है कि नहीं, ये देखो पैरेलल है कि नहीं? परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रेट लाइन, मतलब पैरेलल भी है, तो ये ट्रांसवर्सल, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट। हमें लाइंस एंड एंगल्स में मिला था ये चीज़, वर्टिकली ऑपोजिट ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये जो है वर्टिकली ऑपोजिट है, तो वही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिखोगे। ओके, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और देखो अभी ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, ऑलरेडी हमें पता है 90 डिग्री, मतलब सी बी ओ इक्वल टू डी ए ओ। देखो दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री, तो हमें दो मिल गया है रीज़न। अभी नेक्स्ट रीज़न देखो क्या मिलता है। एंगल सी बी ओ, नहीं, दो हमें रीज़न मिल गया है, राइट। अभी देखो बी सी इक्वल टू डी ए, देखो बी सी और डी ए यहाँ पे क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर्स है कि नहीं? यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है ये जो दो लाइन है परपेंडिकुलर है और इक्वल भी है। देखो इक्वल परपेंडिकुलर्स मतलब बी सी इक्वल टू डी ए, फिनिश्ड। डी ए लिखो ए डी लिखो, एक ही बात है। तो गिवन, ये भी गिवन था, ये तो हमें गिवन था, इजंट इट? ये दोनों हमने निकाला, राइट। तो देखो तीन रीज़न मिल गया है, तो आराम से हम लोग बोल सकते हैं एंगल ओ सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ डी ए। कैसे कॉन्ग्रुएंट है अभी हमें वो भी लिखना है। कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा आएगा इसमें? देखो इस एक ट्राइंगल में देखने से ही मिल जाएगा। ओके, देखो साइड एंगल साइड नहीं, साइड एंगल साइड, देखो साइड यहाँ पे मैं देखो साइड एंगल साइड, ऐसे ये नहीं होगा। कैसे होगा? ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दो एंगल ही है, मतलब एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, है कि नहीं? दो तो एंगल है, हमने दो एंगल, रीजन में क्या दिया था? दो एंगल दिया था, ये वर्टिकली ऑपोजिट, ये 90 डिग्री, तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ओके, तो एंगल एंगल साइड इज द कॉन्ग्रुएंसी रूल। 1 और 2 में हमारा क्या आया था? एस प्रॉपर्टी आया था, लेकिन यहाँ पे एंगल एंगल साइड, ये ध्यान से देखना एवरीबॉडी। यस, सो हो गया, ये प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हमने कर दिया है। यस, तो अभी देखो दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो बी ओ हमेशा, ये नॉर्मली हम लोग कॉन्ग्रुएंट है तो हर एंगल हर साइड सारा इक्वल ही हो जाता है, तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि बी ओ इक्वल टू ए ओ, ये दोनों इक्वल है, बी ओ इक्वल टू ए ओ, हम लोग बोल सकते हैं, राइट। कैसे बोल सकते हैं? सिपिसिटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मैंने बोला था ना इसका कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का ये जो शॉर्ट फॉर्म है सिपिसिटी। यस, तो बाय सिपिसिटी वी कैन से दैट बी ओ इक्वल टू ए ओ और ओ ए, ये जो लाइन है दोनों इक्वल है, बाय सिपिसिटी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर ये साइड ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ए बी जो है, ये जो लाइन सी डी है
ए बी को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए तो दोनों इक्वल है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लाइन लिख देंगे, हैंस सी डी बाइसेक्स ए बी, हैंस सी डी बाइसेक्स ए बी। यस एवरीबॉडी, देखो फिर से एक बार बोल देती हूँ, सिंस ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये लाइन इक्वल टू ये लाइन, मतलब बी ओ इक्वल टू ओ ए। ओके, रीजन इज सिम्प्लिसिटी। ओके, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हैंस सी डी बाइसेक्स ए बी, हैंस सी डी बाइसेक्स ए बी। अगर बाइसेक्ट नहीं करता तो इक्वल होता, दैट इज द ऑल ओवर रीजन। तो यू विल राइट हैंस सी डी बाइसेक्स ए बी। फिनिश नंबर 3। नाउ कम टू नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिस इज द डायग्राम एवरीवन। ओके, इसमें क्या बोला गया है कि एल और एम दोनों दो लाइन है। ओके, दो पैरेलल लाइन है, एल और एम दो पैरेलल लाइन है, पी और क्यू भी पैरेलल लाइन है। तो पी और क्यू क्या कर रहा है, एल और एम को जो ये दोनों लाइन को कट कर रहा है, ऐसे ऐसे, इसलिए देखो कट कर रहा है। ओके, ये चीज़ ही बोला गया है। और दोनों जो ये दोनों भी पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है। हमें अभी क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट ए बी सी ये ट्राइंगल और सी डी ए, मतलब ये दोनों ट्राइंगल हमें क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, देखो ये बी ए सी एंगल और ये एंगल बी ए सी और ए सी डी, ये एंगल इक्वल है। कैसे इक्वल है, देखो ऐसे देखो, अगर ऐसे देखोगे तो क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है ये, इजंट इट। तो ऐसे ऑल्टरनेट एंगल्स इसीलिए इक्वल है लिखोगे। और सेकंड क्या लिखोगे, देखो ए सी जो लाइन है ये दोनों ट्राइंगल के लिए है, तो ये कॉमन साइड ए सी इक्वल टू ए सी। और एक चाहिए रीज़न, हमें दो रीज़न मिल गया है, एंगल बी सी ए, ये एंगल बी सी ए, ये एंगल, ओके ये एंगल, और डी ए सी ये एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। कैसे, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो तीन रीज़न मिल गया है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अभी कौन से रूल कैसे हम लोग बोल सकेंगे, एक ट्राइंगल देखने से ही हो जाएगा। देखो एंगल साइड एंगल, इसी हमने लिया था, एंगल साइड एंगल, इस एंगल इसमें भी एंगल साइड एंगल। ओके, इन दिस वे वी कैन से दैट, तो रूल है एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो इन दिस वे वी कैन से दैट ये जो दो ट्राइंगल हैं कॉन्ग्रुएंट है। फिनिश्ड, दैट्स इट।